भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के किए बेग बचन सुधासम असन अहि। किसी के स्वरूप को देख करके हम उसके विद्या का या तप का आकलन नहीं कर सकते हैं। मोर कितना सुंदर होता है, देखने में कितना अच्छा सुंदर चमकता हुआ मोर, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो विषैले सांप को भी खा जाता है। वह सुंदर स्वरूपधारी मोर, तो क्या स्वरूप से पूजा होगी? नहीं, उसके सत्कर्मों की पूजा होती है। उसके पास तपस्या का कितना बल है, उसके अंदर ज्ञान की कितनी क्षमता है, उसका पूजा होता है। किसी की वाणी को सुन करके तब हम समझ सकते हैं कि इसने कितना अध्ययन किया होगा जो बोल रहा है। किसी के संग में रहे, एक दो दिन तो दिखावा करने में सब लोग आए, महाराज जी बहुत बड़े सिद्ध हैं भाई, जो कह देते हो 100 लोगों कह दिए, 2 लोगों को ही गया तो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए बहुत विचार करके, बहुत सोच विचार करके ऐसे किसी के कहने पर अपने सनातन धर्म की जो परंपरा है, मर्यादा है, या कोई कहते आओ हम सीधे ब्रह्म का दर्शन कराएंगे, या जाओ हुआ बहराइच के आगे वहाँ पीर बाबा के यहाँ चद्दर चढ़ा देना तो पार हो जाओगे, ये बेवकूफी कभी मत करना। तुम भी नरक में जाओगे, तुम्हारे पुरखे भी नरक में जाएंगे। ऐसी गलती करोगे जब हमारे यहाँ के 33 कोटि देवता तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ के पीर बाबा में अक्षमता नहीं तुम्हारा उद्धार कर दे, वह नहीं संभव है। अपने धर्म का स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म की रक्षा करते करते मर जाना ठीक है, लेकिन दूसरे धर्म को स्वीकार करना नहीं ठीक है, या कदाप मत करना ऐसी गलती। यह जो परंपरा मिली है आज हमारे सम्मुख उपस्थित हुई है, जो यह वेद पुराण शास्त्रों का पठन पाठन हो रहा है, यह ऐसे इतनी आसानी से नहीं आ गई है। इतिहास पढ़िए, नालंदा विश्वविद्यालय मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई आवाज उठा सके कि तुम विश्वविद्यालय को क्यों जला रहे हो, हमारे धर्म ग्रंथ को तुम क्यों जला रहे हो। नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने तक सुरक्षा रह गया। किसी की क्षमता नहीं थी कि उस समय मुस्लिम शासकों के सम्मुख खड़ा हो सके और कह दे कि तुम हमारे वेदों पुराणों को क्यों जला रहे हो। जो बोल देता उसका सरकलम कर दिया जाता था, जनेऊ देख करके मार दिया जाता था कि कौन जनेऊधारी है, उसको ढूंढ ढूंढ करके मारा जाता था। वह भी समय था, और उस समय में भी हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज इस हमारी परंपरा को बचाए रखे, और सब कुछ जलने के बाद उन्होंने पुनः अपनी मेधा शक्ति से, अपनी बुद्धि से पुनः उन्होंने शास्त्रों का प्रणयन किया, और जो कुछ उनको याद था उन्होंने पुनः लिख डाला।